अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट। पॉलिटिक्स पर भी काफी अरसे से हमारी बात नहीं हुई है, उस पर भी बात करेंगे और कैनाल का इशू तो चल ही रहा है। अब इसमें यह हुआ कि सेनेट का जो इजलास हुआ कल, उसमें वॉकआउट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बड़े सख्त बयान भी दिए। वजीर आला सिंध भी बहुत वोकल दिखाई दे रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने भी बाहर आकर कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा अगर आपने नहीं हमारी बात को तस्लीम किया। तो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरा रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शहरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का कॉफ़ी और गर्म पानी को मैं देख रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली हैं क्योंकि मैं रात 2 बजे के बाद सोई थी। बहुत सही टाइम पे आंखें आपकी खुली है वैसे। शैला जी, लेकिन देखिए जब हम कम सोते हैं ना तो आपका भी होता है कि आपकी आवाज़ बैठ जाती है, ऐसे होता है मेरी तरह? नींद कम हो, बोले भाई मेरी तो मेरी तो आवाज वैसे ही थोड़ी सी जरा तो वो जब चीख के आपने चीखा कम है, मुझे बताया चीखा कम है आपने जो आपकी आवाज सही रहे। कितना चीखा है आपने? मैंने 4 प्रोग्राम किए कल, मैंने 4 प्रोग्राम किए इसी जगह पे बैठ के क्योंकि इशू ऐसा है और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई 2 बजे तक। चले आंखें खुलने से, अब शैलजा साहबा आंखें खुलने से आगाज करते हैं। आंखें खुल गई हैं, बहुत सही टाइम पे खुली हैं और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो पहले कैनाल के मामले पर ही बात करते हुए चलते हैं। कल तक जो कुछ हुआ उससे मुतालिक जरा हमें अवेयर कीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी की आंखें तो जब भी खुल गई थी जब जुलाई 2024 में इस पे बात की और इसका काम रुकवाया। सही। फिर एक्निक पर भी इस पर बात की और इसमें इसका काम रुका। लेकिन हमें अफसोस ये है कि एक्निक ने ये नहीं समझा कि नवंबर से लेके अब तक इसको ख़त्म कर दिया जाए। नवंबर से वहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। नवंबर से लेकर वहाँ पे ये मसला फंसा हुआ है, तो इसको ख़त्म करने का ऐलान क्यों नहीं करते जब एक सूबे का कंसेंट आ गया है और सिर्फ एक सियासी पार्टी का नहीं आया। हर वो पार्टी जो भी जितनी स्ट्रेंथ रखती है वो सिंध में सरापा एहतजाज है। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को एक ऐसा मंसूबा जो न फेडरल कैबिनेट में आया, ना ही पंजाब कैबिनेट में आया, ना ही कैबिनेट में डिस्कस हुआ, बस जब आया ही नहीं तो अप्रूव भी क्या होता, तो उसको कैसे बना सकते हैं। और एक मुहिम चलाई गई जरदारी साहब के ख़िलाफ़, तो वो ये भूल गए कि जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम की है और उसके बाद सदर के इख्तियारात उन्होंने कम किए हैं, अपने आप नहीं समेटे सदर होने के बावजूद। तो उज़्मा साहिबा जो कह रही है कि साइन किए प्रेसिडेंट ने, तो वो क्या मतलब, वो क्या नैरेटिव ही है बस एक? उज़्मा साहिबा पार्टियां तो बदल रही हैं, लेकिन अगर कुछ पढ़ लेती तो ज़्यादा अच्छा था। कानूनदान भी अपने आप को कहती हैं ब्रीफिंग पे किसी के साइन रिक्वायर्ड नहीं होते और ब्रीफिंग की पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बुनियाद पर वो काम जो आइनी तरीके से होना है, CCI में आना है, सारे सूबों की रजामंदी चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। मैंने कहा कि इसको अगर ये क्योंकि पंजाब का मंसूबा है तो उज़्मा साहिबा ज़रा ये बता दें ब्रीफिंग को छोड़ के कि पंजाब की कैबिनेट में ये कब आया, कब डिस्कस हुआ, कब अप्रूव हुआ और क्या एसेंट होने के एसेंट होने के लिए गवर्नर साहब के पास गया। एक ऐसा मंसूबा जो पंजाब की कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ, तो उज़्मा साहिबा को थोड़ा सा आइन को पढ़ना चाहिए, थोड़ी सी 18वीं तरमीम को समझना चाहिए। आपको लगता है कि ये आसानी से तय हो सकती थी चीजें, मुज़ाकरात होते और बहुत पहले हो जाते, इतना इसमें डिले क्यों आ रहा है कि कभी कोई बयान कभी कोई बात? बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, खत्म हो सकता है। ये कभी भी ना तय होती, इसलिए इसको छुप छुपाते किया गया है क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। जब ग्रेटर थल कैनाल 2001 में बनाई जा रही थी, हमने उस वक्त भी बहुत एहतजाज किया था और हम नहीं चाहते थे। फिर चश्मा झेलम लिंक कैनाल जब बनाई गई तो उसमें भी ये था कि ये सरप्लस कंडीशन में इनको चलाया जाएगा, लेकिन आप देखें कि अभी फिर ये हो रहा है कि इन्हें चलाया जाए।
तो अगर आप सारी इंडस रिवर पे ये चीज़ें बनाते रहेंगे और लोअर राइपेरियन से पहले ही पानी लेते रहेंगे तो कैसे होगा? ये कभी ना होता डिसाइड, इसीलिए इस तरह से इस पे काम किया जा रहा है। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ये समझते हैं कि हमारा कोई इलाका नहीं है इन चीज़ों से। कहते हैं कि दरियाए सतलज से पानी लेंगे। दरियाए सतलज से को आप हेड सुलेमानकी पे चले जाएं, वहां से जाकर और पूरा आप करते आए। दरियाए सतलज के नाम पे एक नाला पड़ा हुआ है जिसमें कचरा पड़ा। 10% भी पानी नहीं मिल रहा है साहब, सिंध को 10% भी नहीं मिल रहा पानी जो हिस्से का है उससे। जी, दरियाए सतलज में दरियाए ब्यास भी गिरता था, वो कब का सूख चुका है बिल्कुल। और ऑलरेडी यहाँ कितनी शॉर्टेज है। जेहलुम जो कि चनाब में गिरते थे, रावी का पानी बहुत कम है, और जेहलुम से पहले ही पंजाब पानी ले लेता है। तो अब जब ये पंजनत पे आते थे और बड़े दरिया बनते थे तो पंजाब नाम रखा गया था। फिर वहां से 21 किलोमीटर दूर कोट मिठन पे ये दरियाए सिंध में गिरते थे, और दरियाए सिंध में गिरने के बाद जब ये सबसे बड़ा अजीमुशान दरिया बनता है तो उसके बाद सारे सूबों का हिस्सा निकलता तो शैला साहिबा मुझे ये बताएं कि इरादा क्या है, दो दरिया विफाक का इरादा क्या है? गंदुम के मामले पे भी आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन में आ गए हैं, फिर आपको अली अमीन गंडापुर ना बने ये भी मशवरे दे रहे हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह 3 बार राब्ते कर चुके हैं वजीर इत्तलात सिंध से। तो इरादा क्या है विफाक का? आप तो क्लियर कट बात कर चुके हैं सिंध के। हम सिंध का क्लियर कट एक ही स्टांस है कि ये ऐलान किया जाए कि आप इस मंसूबे को ख़त्म कर रहे हैं जैसे कालाबाग डैम को किया गया था। और अब जो वो राब्ते कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर सिंध के किसी भी फर्द से, जी किसी भी फर्द से, वो चाहे कराची में रहता हो चाहे हैदराबाद में रहता हो, जब आप बात करेंगे वो कहेंगे नहीं। और ख़ास तौर पे जो कोस्टल बेल्ट है, अगर आप वहाँ पे चले जाएं, बदीन, ठट्टा, सजावल, तो आपको आबादियों से खाली नजर आएंगे, क्योंकि वो पानी जो समंदर में रिक्वायर्ड होता है कि समंदर में जाए दरिया का पानी, वो तक नहीं जा रहा, जिससे डेल्टा नहीं बन रहा और इरोजन बढ़ रहा है और हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, माहीगीरी ख़त्म हो चुकी है। जब इनसे बात करो तो कह रहे हैं हम तो सही पानी दे रहे हैं, वरना तो दरिया में समंदर में चला जाता है। पीने का पानी कुछ है पता वो भी जो है चाहते हैं कि ले लिया जाए। लेकिन आप बताएं शैला जी, कितनी अफसोस की बात है कि जब हमारा ये मसला है और ये मसला बढ़ेगा ही, तो उसमें हम सोल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों हुकूमत इन्वेस्ट नहीं कर रही टाइम एंड मनी ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर स्टोरेज, डिसैलिनेशन? ये क्यों नहीं हो रहा? इस पे क्यों नहीं सोचते? मैं समझती हूँ कि हुकूमत को सबसे पहले तो CCI बुलानी चाहिए थी, जो उन्होंने 1 साल में 5 इजलास अब तक हो चुके होते वो नहीं बुलाई। और उसके बाद कहते हैं कि हम राजी थे। आपने तो हमें बैठने का प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल बहुत कम है, तरबेला पर भी डेड लेवल से नीचे। तो पंजाब में खुद पानी नहीं है तो कहाँ से लेंगे? दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो उन्होंने सेंट्रल पंजाब में और पिंडी में जो थोड़ी बहुत काश्त होती थी उन सबको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बदल दिया है। और उसके बाद जो ज़राई ज़मीन है उसको तो इस तरह ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं चोलिस्तान की तरफ। तो भाई दुनिया में तो ज़राई ज़मीन पे काम होता है, और पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के छोटे काश्तकारों के लिए भी आखिर में ये बताएं कि पीपल्स पार्टी वो दमादम मस्कर अंदर क्या हो सकता है मुमकिन तौर पे? हर तरह की आप जो है, जो आपके पास वेन्यूज हैं उनको आप एग्जॉस्ट करेंगे, स्ट्रीट्स पे भी आ सकती है, प्रोटेस्ट भी हो सकता है, सब कुछ किया जाएगा। ये दमादम मस्कर अंदर कर सकती है पीपल्स पार्टी। अच्छा देखिए, पहले तो पीपल्स पार्टी यही कर सकती थी कि इस पे काम रुकवाया जाए, और जुलाई 2024 से काम रुका हुआ है। लेकिन जब से पंजाब ने अपना एक इस पे बजट एलोकेट किया है तो हम इस पे बिल्कुल बात करना चाहते हैं। जब से इसके इनॉग्रेशन की बात हुई है तो सिंध में तो तूफान आ चुका है। गो के एक्निक में भी अभी ये मामला फंसा हुआ है, लेकिन हमें हमेशा से जो है डेफिसिट ऑफ मतलब ट्रस्ट रहा है, और ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से अब हम इसके लिए सिर्फ एक ही बात सुनना चाहते हैं कि ये मंसूबा खत्म हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर ये खत्म नहीं करेंगे
जी, अगर ये ख़त्म नहीं करेंगे तो चेयरमैन बिलावल कह चुके हैं, हम अभी तक चल रहे थे एक ऑफिशियल स्टाइल में, हम इन्हें कह रहे थे जी CCI बुला लें, हम इन्हें कह रहे थे कि जी आप कुछ बैठें कहीं कुछ करें, लेकिन इन्होंने उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू की। तो अब हम सदर साहब जिनका सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है कि वो जॉइंट सेशन में कहें, उन्होंने उसमें बड़ी सख्ती से इस पे कहा कि आप कंसेंसस की तरफ जाएं। एक विफाक जब भी मजबूत होता है जब अपने सूबों से कंसेंसस करें। जी, थैंक यू। इनको नहीं समझ आया तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमने भी जलसे किए, और इसके बावजूद कि हमारे मुखालिफिन में नून लीग भी शामिल हो गई हमेशा की तरह GDA में, और उमर कोर्ट में जो है वो जब इंतखाबात हुए तो नून लीग जिसने 44,000 वोट लिए थे, PTI जिसने 39,000 वोट लिए थे, और दूसरी जमातें जो हमेशा हमारे खिलाफ होती हैं और सिंध से निकलकर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, सब ने इलेक्शन लड़ा। और मीर यूसुफ तालपुर मरहूम की बेवा जो कि निकल भी नहीं सकती थी, उन्होंने घर बैठ के इन्हें बता दिया कि लोग पीपल्स पार्टी पे जी, बहुत शुक्रिया शैलजा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। मैं सब इतनी देर करें, इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा समझाती हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं, कोई मसला हो तो सोल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं सोचते कि हमें आने वाले सालों में क्या मसाइल होंगे, आज अभी हम उसके लिए कुछ करें, बजाय ये कि जो है उसको बस उसको नोच के इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करो। ये सोल्यूशन नहीं है। कराची में समंदर है, मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए दुनिया समुद्र के पानी को पीने के काबिल बना रही है, ऐसे प्लांट्स लग रहे हैं, डिसैलिनेशन है, महंगा है, तो महंगा तो सड़कें भी हैं, ये बसें भी हैं, ये लेकिन ज़रूरी है सब।